सुबह सुबह एक नए सफ़र के साथ हम लोग निकल पड़े हैं रैथल विलेज की ओर। सबसे पहले मसूरी से होते हुए हम लोग सुवाखोली पहुँचे, यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट किया, फिर आगे निकल गए उत्तरकाशी की ओर। रास्ते में कुछ खूबसूरत गांव और बेहतरीन वाटरफॉल्स को देखते हुए कुछ ही घंटों में हम लोग मोरियाना टॉप पहुँच गए। ये जगह बहुत खूबसूरत थी, तो कुछ देर रुककर यहाँ पर ब्रेक लिया और फिर आगे निकल गए चिन्याली सौड़ की तरफ। चिन्याली सौड़ और उत्तरकाशी को पार करते हुए पहले मनेरी डैम पहुँचे और फिर मनेरी डैम से भटवाड़ी के बाद ही रास्ता निकलता है रैथल विलेज के लिए। तो ये है रैथल विलेज, उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में बसा एक खूबसूरत सा गांव। ये गांव गंगोत्री नेशनल हाईवे से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है और यही वह जगह है जहां से उत्तराखंड के सबसे बड़े बुग्यालों में से एक दयारा बुग्याल का ट्रैक शुरू होता है। वैसे तो पूरा रैथल गांव ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है वह है पंचपुरा भवन। करीब 500 साल पुराना 5 मंजिला पारंपरिक लकड़ी का घर। बताया जाता है कि ये घर राणा गंभीर सिंह जी का है, जिन्हें स्थानीय तौर पर एक बहादुर और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। रैथल गांव में घूमते घूमते अब शाम हो चुकी है और वक्त है कल सुबह के ट्रैक की तैयारी करने का। सुबह के लगभग 6 बजने वाले हैं। कल शाम को हम लोग रैथल पहुंच गए थे। अब हम लोग यहाँ से अपना जो ट्रैक है दयारा बुग्याल का, वो ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज दयारा बुग्याल में है बटर फेस्टिवल और उसी के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए अपना ट्रैक शुरू करते हैं। यहाँ से जो ट्रैक की डिस्टेंस है वो लगभग 8 से 9 किलोमीटर है। देखते हैं कितना समय लगता है हमको दयारा बुग्याल पहुँचने में। नॉर्मली यहाँ पर ट्रैक करने के लिए आपको एंट्री चार्जेस देने होते हैं, जो सामने बोर्ड पर मेंशन है, लेकिन आज बटर फेस्टिवल की वजह से एंट्री फ्री थी, तो हमने भी अपनी एंट्री करवाई और निकल पड़े ट्रैक के लिए। ट्रैक की शुरुआत में मौसम बहुत सुंदर था, लेकिन कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और फिर हमें अपने रेनकोट पहनने पड़ गए। दोस्तों, रेनकोट में ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और बारिश में जो ट्रेल है वो भी स्लिपरी हो जाती है और ट्रैक का हर एक किलोमीटर और भी ज़्यादा लंबा महसूस होता है। लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हो गया है और रैथल के बाद अभी तक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया कि जहाँ पर आपको पानी या कुछ मिल सके, रिफ्रेशमेंट वगैरह। तो नीचे से आप इसके अकॉर्डिंग ही अपना सामान कैरी करना, क्योंकि जो पहला स्टॉप है वो लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर के बाद मिलता है और इस जो पहला स्टॉप है यहाँ तक की जो हाइक है वो अच्छी खासी है। 3 घंटे से जब से ट्रैक शुरू किया है कंटिन्यूस बारिश हो रही है और ये देखिए, ये हम लोग जो मिड पॉइंट पड़ता है लोई, वहाँ पहुँच गए हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर है। तो अगर आप रैथल से ऊपर आ रहे हैं और थोड़ा लेट हो गया है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नीचे रुक जाइए रैथल में ही। बारिश की वजह से देखिए कितना कीचड़ हो गया है यहाँ पर और कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ चलने पे। ये देखिए यहाँ पर छानियाँ बनी हुई हैं इस तरह से नाइट स्टे करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये छोटी छोटी छानियाँ बनी हुई हैं, तो इनमें खाना भी मिलता है और यहीं पर आपके जो है रहने की व्यवस्था भी होती है। ट्रैक्स पे आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं आ सकते, क्योंकि इन जगहों पर इससे ज़्यादा कुछ अरेंज कर पाना भी बहुत मुश्किल है। अरे यार तुम हमारी छोरोपुरे अमर रहे मामा भांजे की। अच्छा, हाँ जी, हर साल आपका स्वागतम। दोस्तों, मॉनसून सीजन में ट्रैक करना चैलेंजिंग तो बहुत होता है, लेकिन इस टाइम जो पहाड़ों के नज़ारे देखने को मिलते हैं वो बाकी किसी टाइम पर नहीं मिलते। तो अब यहाँ पर गोई में अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें आगे निकलना है
क्योंकि अभी यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक और बाकी है। दोस्तों, गोई से लगभग 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पर आपको रिफ़्रेशमेंट वगैरह मिल सकती है। तो फाइनली 4 से 5 घंटे ट्रैक करने के बाद हम लोग दयारा बुग्याल पहुँच गए हैं। दयारा बुग्याल लगभग 3400 मीटर की हाइट पर फैला एक बहुत बड़ा अल्पाइन मीडो है। दूर दूर तक फैले ये ग्रासलैंड और चारों तरफ पहाड़, ऊपर से बदलता हुआ मौसम। दोस्तों, इस जगह पहुंचकर हमारी पूरी थकान गायब हो गई है। गर्मियों में आसपास के गांव के लोग अपने पालतू जानवरों को लेकर यहाँ पर आते हैं और कई महीनों तक इस बुग्याल में रहते हैं। सर्दियाँ आते ही जब वो वापस लौटते हैं तो इसी खुशी में यहाँ मनाया जाता है बटर फेस्टिवल। और लकीली आज हम लोग बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पहुँचे हैं। तो दोस्तों, दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुँच गए हैं और रैथल गांव से जो सोमेश्वर देवता की डोली आती है वो भी यहाँ पर पहुँच गई है। बस कुछ ही देर में अब यहाँ पर होली खेली जाएगी, रंगों की नहीं, दूध, मट्ठा और मक्खन की। इस फेस्टिवल को गांव में अंडूरी उत्सव कहते हैं। गांव के लोगों का मानना है कि इस बुग्याल में प्रकृति उनके मवेशियों का पेट भरती है और उनके देवी देवता इस बुग्याल में उनकी रक्षा करते हैं। तो यह एक तरीका है जिससे वह अपने देवी देवताओं को और प्रकृति को धन्यवाद करते हैं। इस साल का बटर फेस्टिवल तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन लगता है अभी किसी का भी यहाँ से जाने का मन नहीं। कोई अपने दोस्तों के साथ नाच रहा है तो कहीं कोई छोटी छोटी टोलियाँ बनाकर अभी भी इस पल को जी रहा है। कुछ लोग तस्वीरों में इन यादों को अपने साथ ले जा रहे हैं। शायद यही तो ख़ास बात है ऐसे त्योहारों की। त्यौहार ख़त्म हो जाता है लेकिन उसकी यादें थोड़ी देर हमारे साथ रहती हैं। और अब आखिर में सोमेश्वर देवता की डोली की पूजा हो रही है और पूजा के बाद डोली वापस अपने गांव निकल जाएगी और देखते ही देखते ये दयारा बुग्याल फिर से शांत हो जाएगा। लेकिन आज यहाँ जो भी देखा वो शायद इस सफ़र की सबसे खूबसूरत यादों में से एक बनकर हमेशा हमारे साथ रहेगा। फाइनली हम लोगों ने बटर फेस्टिवल अटेंड किया। काफ़ी सालों से हम लोग प्लान कर रहे थे यहाँ पर आने के लिए। मुझे पर्सनली यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।